नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज बेरी हलके के छारा गांव में अमित डीगल द्वारा, जो कि भाजपा के युवा नेता हैं, मातृशक्ति कार्यक्रम करवाया गया था और इसमें बतौर मुख्य अतिथि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की। उनके साथ रोहतक लोकसभा प्रभारी आनंद सागर भी मौजूद रहे। तो मातृशक्ति सम्मान के भीड़ देखकर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी कहा कि इतनी भारी भीड़ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी है। उन्होंने अमित डीगल की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अमित डीगल जिस प्रकार से लड़कियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान उन्हें और मजबूती दे, तरक्की प्रदान करे ताकि वह और अच्छा बेहतर कार्य कर सकें। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पूरी भरी सभा के अंदर कहा कि अमित डीगल आने वाले समय का सितारा है, आप इसकी शक्ल को पहचान लीजिए, यानी कि आने वाले समय में अमित डीगल जो है राजनीतिक ऊंचाइयां छुएगा। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अपनी टीम के साथ पहुंचे अमित डीगल ने क्या कहा और उसके बाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने क्या कहा। तो आइए चलते हैं छारा गांव में। भाव था कि भी हमारी लड़कियां बेटियां शिक्षित हों, उनको किसी तरह की भी परेशानी ना आए, उसके लिए साइकिल वितरण कर रहे हैं और भी सुविधाएं दे रहे हैं। तो मेरा ये था कि जो हमारी बेटियां बहुत अच्छे नंबर लेकर के मेरिटोरियस जो है वो आती है, फाइनेंशियली अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, उनको कोई दिक्कत आती है तो मैंने हम ध्यान दें। हमारे इस काम में हमारा सहयोग सभी गांव के हमारे सरपंचों ने, सभी हमारे ब्लॉक के पार्षदों ने, सभी हमारे पंचायत के मेंबरों ने, भाजपा पार्टी के हमारे होनहार सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी पूरे बेरी हल्के के हमारे सम्मानित जनता ने, सबने जो है हमारा इस काम में बहुत सहयोग किया। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मातृशक्ति सम्मान मेले का आज आयोजन है। मातृशक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, यही हमारी मातृशक्ति जिन्होंने यमराज को भी हराया, यही हमारी मातृशक्ति जिन्होंने मुगलों के भी पैर उखाड़े, अहिल्याबाई होलकर जी, यही हमारे मातृशक्ति जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, एनी बेसेंट, बहुत सारी हमारी महिलाएं, बहुत सारी हमारी मातृशक्ति जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना घर छोड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज हम उस अपनी मातृशक्ति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारी कल्पना चावला जो अंतरिक्ष तक पहुंची, देश का नाम उन्होंने रोशन किया। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जिन्होंने इस देश की भूगोल को, इस देश की ज्योग्राफी को बदल दिया, ऐसी हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी हुई। आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी मातृशक्ति की, सशक्त मातृशक्ति की एक जीती जागती हमारे सामने उदाहरण है। हमारी बहुत सी हमारी खिलाड़ी किसी भी खेल के क्षेत्र में हम जाए, कबड्डी में हम जाए, कुश्ती के क्षेत्र में हम जाए, हमारी फोगाट बहने गीता फोगाट जिन्होंने पहला ओलंपिक खेला, महिला पहला ओलंपिक क्वालिफाई किया, उसके बाद हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बहुत सी हमारे पहलवान, सोनम मलिक जिन्होंने नाम रोशन करके दिखाया है। हर फील्ड में, हर खेल में, हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज हमारी मातृशक्ति ने बहुत ही देश का नाम ऊंचा किया है, रोशन किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है। अपनी मातृशक्ति को
और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारे समाज को, हमारी नारी को, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को शिक्षित करने की आवश्यकता है, शिक्षित करने की जरूरत है। इसी कदम में मैंने भी एक छोटा सा काम किया है। जिस भी हमारे गांव में 12वीं कक्षा तक का स्कूल अपने बेरी हल्के में नहीं है और उन गांव की लड़कियां अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, हम अपने उन सभी बहनों को, हम अपने उन सभी बेटियों को, सभी गुड़ियाओं को साइकिल देने का काम कर रहे हैं। 19 गांव में हम अपनी बहनों को साइकिलें दे चुके हैं। 5 गांव अभी और भी बाकी है। जब से हमने ये साइकिल वितरण का प्रोग्राम शुरू किया है, जिन गांव में हम साइकिलें दे करके आ चुके थे, उन गांव से दोबारा हमारे पास फोन आए कि भाई स्कूलों से हमारे पास अध्यापकों के फोन आए, सरपंचों के फोन आए और भी गांव के गणमान्य आदमियों के फोन आए कि हमारे गांव की किसी गांव में 4 लड़कियों का दोबारा से एडमिशन हुआ, कहीं 5 लड़कियों का एडमिशन हुआ, तो कहीं 7 लड़कियों का। ऐसी 100 से ज्यादा लड़कियों का दोबारा से एडमिशन हुआ है, जिनका नाम परिवार वालों ने ये सोच करके कि गांव में 10वीं तक का स्कूल है तो दूसरे गांव में हर रोज कौन छोड़ करके आएगा, कौन लेकर के आएगा। हमारी गुड़िया की सुरक्षा को देखते हुए उनकी जो है पढ़ाई में बाधा आ गई थी, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। अब ये साइकिलें देने के बाद उन सभी बहनों का, 100 से ज्यादा हमारी बहनों का दोबारा से एडमिशन हुआ है, जिससे वो अपना भविष्य सुधार सकेंगी, अपने परिवार का भविष्य सुधार सकेंगी, खुशहाली लाने का जो है अपने समाज में काम करेंगी। तो मैं उन सभी अपनी बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पूरी की पूरी 36 बिरादरी, पूरा समाज यहाँ बैठा है। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ये बात आप सबको समझनी चाहिए कि आज का जो समय है, आज का आधुनिक युग अपने बच्चों को शिक्षित करने का समय है। आज के युग में अगर आपने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए, अच्छी शिक्षा अगर उनको नहीं दी, तो समाज में आपके बच्चे बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। खासकर गरीब तबके को मैं कहना चाहूंगा, हमारा गरीब तबका 15-16 साल की एज में वो मेहनत मजदूरी शुरू करता है, 5-7 साल में, 10 साल में थक करके वो नशे की ओर भागता है, वो शराब का आदी होता है। अपने बच्चों के ऊपर से उनका ध्यान उठ जाता है, अपने बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाते। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए, एक बात आप ये बताओ मुझे, क्या आपने अपने बच्चे मजदूर बनाने के लिए पैदा किए हैं? अगर आपने अपने बच्चे अच्छे बिजनेसमैन बनाने हैं, अच्छे जो है सरकारी उनको जॉब पर देखना है, अच्छे संस्कार उनको देने हैं, अच्छे वो आदमी बनाने हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश की तरक्की में कुछ अपनी भागीदारी दे सके, तो आपको हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, पूरे बेरी हलके के अंदर अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई तकलीफ आती है, पढ़ने में कोई समस्या आती है, किसी भी स्कूल में चाहे वो बच्चा जाता हो, किसी भी गांव के सरकारी स्कूल में वो बच्चा पढ़ने जाता हो, बुक्स को लेकर, स्वेटर को लेकर, अब सर्दियां हैं, जूते को लेकर, बच्चों की ड्रेस को लेकर, किताबों को लेकर के किसी भी तरह की अगर कोई समस्या बच्चे को आती है, तो आपका बेटा, आपका भाई सदैव आपके पूरे बेरी हलके की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार खड़ा है। कई साथी प्रेस वाले पूछ रहे थे कि ऐसा प्रोग्राम कभी देखा? भाई मैंने ऐसा प्रोग्राम
4 बार का मैं सांसद हूँ, लेकिन इतनी मात्र शक्ति को इकट्ठा होते हुए और इतने अनुशासन से इतना चुपचाप बैठे हुए मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग सभी बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। इतनी मात्र शक्ति है, इतनी सहनशीलता, और ये तभी है जब आपको अपने बेटे, अपने अपने भाई अमित अहलावत, अमित डीगल के ऊपर विश्वास है कि हमारा बेटा, हमारा भाई जहां भी बुलाएगा वहां हम पहुंचेगी, जाएंगी, क्योंकि आप अमित अहलावत के अंदर विश्वास करती हैं। और मैंने देखा है, पहले भी इसके प्रोग्राम, कई प्रोग्रामों में गया हूं, हर एक प्रोग्राम में जबरदस्त तरीके से जोश होता है, एक विश्वास होता है। आज का इसने बताया 1008 इनाम है, और सभी मेरी माताएं बहनों को सबको पता है कि भाई 1008 इनाम है, लेकिन फिर भी हर एक माता बहन में जबरदस्त जोश है कि भाई इनाम निकले या ना निकले, लेकिन हम अपने बेटे अमित के प्रोग्राम में, हम अपने भाई अमित अहलावत के प्रोग्राम में जरूर जाएंगी। इस विश्वास के साथ आप लोग घर से निकले हैं। दूसरा, देखिए, जिसने भी इस दुनिया में पुरानी चाल, पुरानी चलन है, जिसने भी मातृशक्ति की, जिसने भी माताएं बहनों का सम्मान किया, उनकी इज्जत की, उसने जिंदगी में कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा। एक और उदाहरण है, जिस भी परिवार में अपने माँ बाप की इज्जत हुई, जिस परिवार में अपने माँ बाप की सेवा हुई, उस परिवार ने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप लोगों की सेवा के लिए इसकी पूरी टीम अमित की जो लगी हुई है, वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से, कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, सेवा भाव का स्वार्थ है। धार्मिक ग्रंथों में भी ये लिखा है, कबीर साहब की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में, आपका चुड़ानी धाम आपसे कितना दूर है। कबीर साहब, गरीबदास जी की वाणियों में, गुरु नानक साहब की वाणियों में, हमारे रामायण में, भगवत गीता में, हर जगह सेवा भाव का उल्लेख है। कई ग्रंथों में तो हर पन्ने पर सेवा भाव का उल्लेख है। जिसने भी सेवा भाव का मंत्र ले लिया, वो भी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का भी यही मंत्र है, सेवा ही संतन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में राज कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और एक सबसे बड़ा काम मोदी जी ने जो किया है, महिलाओं को 33% का आरक्षण, और उससे भी बड़ा काम हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने जो किया, पंचायतों में जो चुनाव हुए 50% का आरक्षण हमारी महिलाओं को, हमारी माताएं बहनों को मिला, 50% का पंचायतों में चुनाव में आरक्षण। तो ये आपस की बातें बहुत बड़ी बात है। इसमें भी कोई दो राय ने, जो अमित भाई कह रहा था कि गरीब की पूंजी उसके बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गरीब की पूंजी उसके बच्चे हैं। हमारे को ये संकल्प लेना है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को पढ़ा लिखा करके आज वही परिवार मजबूत है जिसमें लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे वही परिवार मजबूत है, वही परिवार खड़ा है जिसके बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो हमें आज ये संकल्प लेकर के जाना है कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको आगे बढ़ाना है। मैं अमित भाई ने साइकिल की तो घोषणा करी थी। साइकिल तो जो 10वीं 12वीं जो भी लड़की जो है गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाती है, उसको अगर साइकिल की जरूरत है तो अमित उसका इंतजाम कर रहा है। मैं अमित को एक और बात कहूंगा, तो साइकिल के साथ साथ कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की 12वीं क्लास में
12वीं जमात में जो अव्वल आती है, अव्वल का मतलब जो अच्छे नंबर लेकर के आती है, जो फर्स्ट सेकंड आती है और आगे पढ़ना चाहती है, मान लो उसकी कोई आर्थिक हालत किसी की कमजोर हो, वो अगर आगे पढ़ना चाहती है तो अमित भाई को कहूंगा उन बच्चों का भी संभाल आपको रखना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है, इस बात को भी हमारे को आगे बढ़ाना चाहिए। जो 12वीं जमात में लड़कियां पढ़ लिख करके आगे निकलना चाहती हैं, उनको भी देखें। आज हमारा हरियाणा जब मोदी जी आते हैं तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जय पहलवान का मतलब जय खिलाड़ी। आज वो खिलाड़ी कुश्ती कबड्डी तक सीमित नहीं है, जय पहलवान का मतलब खिलाड़ियों से। आज देखिए हर घर में, आप देखिए हर घर में ये इच्छा है कि मेरा लड़का या लड़की खेलों में आए, तो उसमें भी हमारे को बहुत बढ़ोतरी करनी है। मैं सभी को इस बात की बधाई देता हूं और एक बात मैं सिर्फ कहूंगा ठोक करके कि अपने भाई अमित ने पहचान लो, इसकी शक्ल को देख लो आप बहुत अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव का लड़का है, इसमें कोई लालच नहीं है, कोई लालच पैसे कमाने का नहीं है, सिर्फ सेवा करने का इसके दिल और दिमाग में लालच है कि मैं किस तरह से अपने हलके की सेवा करूं, किस तरह से अपने हलके के लड़के लड़कियों को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से बुजुर्गों का सम्मान करूं, किस तरह से नौजवान साथियों को आगे बढ़ाऊं पूरी टीम के साथ। तो मैं ये कहता हूं आप अपने भाई को पहचानो कि ये भाई अमित आगे आने वाला सितारा है, आपका आगे आने वाला चढ़ता सितारा है, एक भविष्य है आपका, हम सब का भविष्य है। हम सब मिल करके ऐसे भाई साथियों को आगे लेकर, और एक और आज इस प्रोग्राम के जरिए से एक और प्रेरणा मिलेगी, नौजवान साथियों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई हमारे को भी अमित की तरह से बनना है, हमारे को भी सेवा भाव का जो है ये मंत्र लेकर के आगे चलना है। ये हमारा इलाका बहुत ही धार्मिक इलाका है, ये बहुत ही, मैं छारा गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि छारा गांव का पूरा सहयोग रहा है, आज के प्रोग्राम में पूरा सहयोग रहा है। मैं अमित की तरफ से भी और सभी साथियों की तरफ से मैं छारा गांव को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई अमित, छारा गांव तो इस गांव में भाई जब खड़ा हो जाए, जिसके साथ ये खड़ा हो जाता है तो आत्मा से, दिल और आत्मा से खड़ा हो जाता है। चौधरी हरद्वारी लाल का टाइम याद करो, मेरे कल 7 बार चौधरी हरद्वारी लाल एमएलए बने होंगे, एमपी रहे 2 दफा। ये सारा गांव ही था जो चौधरी हरद्वारी लाल के साथ जब खड़ा होता था और पूरा गांव निकलता था और उनको जितनी बार भी चुनाव लड़े कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखने दिया चौधरी हरद्वारी लाल को। तो ये गांव बहुत ही नेक गांव है और मैं फिर से धन्यवाद करता हूं छारा गांव का कि हमारे इलेक्शन में भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपना सगा बेटा अपने भाई की, सगे भाई की तरह से। और भाई अमित के ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे, जब आप निकलते हो तो सब लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। मैं फिर से सभी का आज इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।